यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे तनाव के बीच हजारों भारतीय लोग वहां फंसे हुए हैं, जिनमें हरियाणा के करीब 2000 विद्यार्थी इस समय यूक्रेन में फंसे हुए हैं। अंबाला से भी लगभग 40 विद्यार्थी यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिन्हें लेकर उनके परिवार वाले चिंता में हैं। भारत सरकार इस विषय को लेकर काफी चिंतित है और विद्यार्थियों की वापसी को लेकर प्रयास कर रही है, लेकिन विद्यार्थियों के माता पिता काफी चिंता में हैं। अंबाला के एक माता पिता भी ऐसे ही अपने बच्चे को लेकर काफी चिंतित हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं। अंबाला के डॉक्टर का बेटा यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने गया था, लेकिन वह भी वहां फंसा हुआ है। अंबाला के डॉक्टर अनिल दुसेजा से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि उनका बेटा संचित पिछले 4 साल से यूक्रेन में है और मेडिकल का विद्यार्थी है। रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से वे यूक्रेन में फंस गया है और वहां से बाहर नहीं निकल पा रहा है। उन्होंने कहा कि जबकि भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है कि जितने भी यूक्रेन में भारतीय हैं वह बॉर्डर की तरफ पहुंचे, वहां से एम्बेसी उनको वापस भेजने में मदद करेगी, लेकिन बच्चों का अब बॉर्डर पहुंचना भी मुश्किल हो गया है क्योंकि यूक्रेन में सारी सेवाएं बंद हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि किसी तरीके से बच्चों को पहले बॉर्डर तक पहुंचाने की व्यवस्था करे, जिससे वह वापस भारत आ सके। हाँ, मेरा बेटा संचित दुसेजा जो इस टाइम खारकिव मेडिकल यूनिवर्सिटी में 4th ईयर का स्टूडेंट है, वो वहाँ खारकिव में ही रुका हुआ है। वहाँ उसकी कल की फ़्लाइट थी, लेकिन वो किसी कारण से, झगड़े के कारण, जंग के कारण से कैंसिल हो गई है। तो अब वो खारकिव मेडिकल यूनिवर्सिटी में ही फंसा हुआ है। उस टाइम वो मेट्रो स्टेशन के बेसमेंट में बैठा हुआ है। वो जी, फ़ोन पे बात होती होगी आपकी, क्या कुछ बता रहे हैं कि किस तरह की हालात है वहाँ पे और किस तरह से आ पाएंगे ये? हालात तो वहाँ ठीक नहीं है, क्योंकि वो बता रहा है कि बाहर बहुत बम गिरने की आवाज़ें तो उसको आ रही थी वो, लेकिन वो नीचे बेसमेंट में थे तो सेफ थे अभी। अब जैसी एम्बेसी बता रही है कि उनको पोलैंड से या हंगरी से उनको एवैक्यूएट किया जाएगा, लेकिन वहाँ तक जाने का उन्होंने कोई अरेंजमेंट नहीं किया अभी तक। ना बताया है कि वो बच्चे जाएंगे कैसे वहाँ पर, तो उसका अरेंजमेंट करने के लिए कुछ सरकार करे तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। मतलब उन्होंने बताया होगा किस तरह से यूनिवर्सिटी से निकले और किस तरह से मुसीबतों का सामना करके वहाँ तक पहुँचे। यूनिवर्सिटी से नहीं निकले, कल उनकी जो फ्लाइट थी तो उन्होंने कल निकलना था सुबह, तो कल सुबह से ही जब ये जंग शुरू हो गई तो वो अपने कमरे में ही फंस गए थे। दोपहर के बाद उनको जो एडवाइजरी आई कि वो अपने नियर बाय स्टेशन के ऊपर जहाँ पे बेसमेंट में चले जाएं, तो बेसमेंट उनके नियर बाय था मेट्रो स्टेशन, वो मेट्रो स्टेशन के बेसमेंट में चले गए थे। तो कल कितने बच्चे हैं? ये 5 बच्चे हैं साथ में, 2 तो अंबाला से हैं, बाकी बाहर से हैं, इंडिया से। खाने की दिक्कत उनको काफ़ी आएगी क्योंकि सब अचानक हो गया ना ये, तो वो सब लोग पैक करके बाहर निकलने की तैयारी कर रहे थे, इंडिया आने की तैयारी कर रहे थे, तो उनके पास खाने का सामान नहीं मिला। जब वो डिपार्टमेंटल स्टोर गए तो वहाँ पे भी इतना रश हो चुका था कि उनको खाने को कुछ नहीं मिल पाया। मीनवाइल जो उनको खबर आ गई कि खारकिव में जो है आर्मी आ गई है, तो उनको कहा कि तुम जाओ अपने अपने रूम में, पहले तो तुम खाने का सामान बाद में देखना, पहले रूम में जाओ। जब ये जंग शुरू हुई तो लाइटें बंद हो गई, बिजली सप्लाई बंद हो गई, तो बच्चों को बनाने के लिए भी कुछ नहीं मिला उनको, क्या बनाते वो। और जब उनको बेसमेंट में जाने को कहा तो वो अपने पास जो बिस्किट वगैरह थे वो लेके चले गए थे। खबरनामा हरियाणा के लिए अंबाला से पारुल गर्ग की रिपोर्ट।